अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अच्छी अच्छी खबरें आज कोशिश करेंगे कि बुलेटिन में शामिल करें, क्योंकि माहौल है बहार का, जश्न का और बसंत का। लाहौर के उफक पर रंग बिरंगी पतंगों का राज है। बसंत के मौके पर गुड्डे गुड्डियों की आसियों की आसमान से बातें करती परवाजों ने माहौल को खुशगवार बना दिया है। छतों पर भी जर्द बर्द मलबूर लाहौरियों ने माहौल गरमाया हुआ है। छतों पर गर्मा गर्म मुर्ग छोले पराठों से भी शौक फरमाया जा रहा है, जबकि बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब के सब बसंत के त्यौहार को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मशहूर लिबर्टी चौक पर मेला लगा हुआ है, वहाँ कैसी सूरत हाल है जानते अपने नुमाइंदे खुरम बल से। खुरम हमें ज्वाइन करेंगे, सूरत हाल से मुताल्लिक बताएंगे। लाहौर के उफक पर आज रंग बिरंगी पतंगों का राज है। लाहौरी खूब बसंत को इंजॉय कर रहे हैं और रात गए ही इस फेस्टिवल का आगाज़ हो गया था। अज़म बुखारी की जानिब से बाकायदा तौर पर पतंग उड़ाकर इस फेस्टिवल का आगाज़ किया गया था, जबकि उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी इस फेस्टिवल में शिरकत की। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक में ज्वाइन कर चुके। खुरम, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज बसंत का पहला रोज़ है और जिंदा दिलाने लाहौरी जिस शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस फेस्टिवल का, बिल आखिर वो फेस्टिवल का दिन आ गया और लाहौरी जो है वो खूब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है और यहाँ पर अब बसंत की तैयारियों को तो मुकम्मल कर लिया गया है और आज कोई लोगों ने जो है वो रात को पतंगे जो है उड़ाई हैं और अब कुछ लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह और किस वक्त जो है वो छतों पर चढ़ेंगे। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे बताइएगा मैडम, क्या तैयारियाँ हैं और आज बसंत का डे फर्स्ट है, रात को क्या पतंगे वगैरह उड़ाई हैं और क्या प्लानिंग क्या है? हाँ जी, ये कैसे हो सकता है कि लाहौर में बसंत हो और हम लोग पतंगे ना उड़ाएं। तो रात को भी हमने काफ़ी हद तक बसंत मनाई है, तो अब हम लिबर्टी ये सारी रौनकें देखने आए थे, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। तो इंशाल्लाह अब फर्दर भी हमारा ये प्रोग्राम है, सारे दोस्त मिलके वन डिश पार्टी करेंगे। इंशाल्लाह ये है कि रात बड़ा अच्छा रहा, हमने लाइटिंग की हुई थी, बारबेक्यू भी किया था, कुछ दोस्तों को बुलाया, कोई ऐसे दोस्त भी थे जो 10-12 साल से मिले ही नहीं थे, उनको भी इकट्ठा किया, बड़े खुश हुए इस बहाने से। अब जैसे आज पहला दिन है, अब यहाँ एक जगह से हमने डोर भी लेनी है, लिबर्टी में एक जगह था। डोर और पतंगे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी और हर शख्स की कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द खरीदारी करे और रात को ख़त्म हो गई। अब यहाँ से एक जगह पॉइंट है ऐसा कि वो खुफिया है, क्योंकि वो यानी दोबारा डोरे खरीदेंगे और आज का दिन को जब वो बावजूद मिल गई सबको, अगर शौक की बात है ना। और थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि मिल गई, इंशाल्लाह फुल सेलिब्रेट करेंगे। मुझे आप बताइएगा बसंत के पहले दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत जोशो खरोश से कर रहे हैं, बहुत देर बाद आया है फेस्टिवल ये वाला। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे इसको। मरियम नवाज साहब का शुक्रिया। तीनों दिन भरपूर प्लानिंग है जी, इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। लाहौरी जो है भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और लाहौर में दीगर शहरों से जो शहरी आए हैं वो भी यहाँ पर इस बसंत से महसूस भी हो रहे हैं और खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है खुरम, हम अपडेट कर रहे थे शर्जील, हम देख रहे हैं कि लाहौरी कितने पुरजोश है। मेरी भी जिन फ्रेंड से बात हो रही है उनके सब डेज में प्लानिंग्स हैं, कहीं नाश्ते हो रहे हैं, खाबे लग रहे हैं, प्लानिंग करके बाकायदा डिशेस की तैयारी हो रही है, कौन क्या बनाकर ला रहा है। होटल्स, चाय के ढाबों पर नाश्ता करने वालों का भी रश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं उनसे जान लेते हैं। जाफर बिन यार से। जाफर, बताइएगा किस तरीके से लाहौर इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में तो हर तरफ बसंत ही बसंत नज़र आ रही है, जहाँ भी जाएं लोग बसंत से इंजॉय कर रहे हैं। अगर वो रेस्टोरेंट हैं, किसी का कारोबार है, तो वो बसंत से ही इस वक्त रिलेटेड हो चुका है। मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। लाहौरिये जो है अपने खाबों के हवाले से बड़े मशहूर है, छुट्टी हो, कोई ऐसा इवेंट हो तो खानों के हवाले से बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ। मैं भी एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन इखलाक अहमद दिखा रहे हैं कि बसंत से पहले नाश्ते का राउंड चल रहा है। सर क्या कहेंगे, अभी आप नाश्ता कर रहे हैं? जी बसंत के लिए आए हैं जी, मुल्तान से हम। ठीक है, उससे पहले नाश्ता चल रहा है? जी बिल्कुल, नाश्ता चल रहा है जी अभी क्योंकि बसंत का टाइम शुरू होने वाला है, हम देखेंगे कि छतों पर रश होगा, लेकिन उससे पहले भरपूर किस्म के नाश्ता होगा, तैयारियाँ होगी। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे मजीद भी जानते रहेंगे। बसंत मनाएं मगर जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी को ना भूलें। खास मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम के नाम पैगाम जारी किया गया है। 25 साल का तवील इंतजार तमाम हुआ। लाहौर में बोकाटे की सदाएं गूंजने लगी। वज़ीर आला पंजाब भी खुशियों में शरीक हैं। कहा, आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियाँ उड़ रही हैं।
परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। साथ अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत भी कर दी। कहा पतंग उड़ाएं, पेचा लड़ाएं, मगर होश न गंवाएं। खबरदार किया कि मुकर्रर साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगे और डोर इस्तेमाल करें, वरना भारी जुर्माने और तवील कैद के लिए तैयार रहें। मरीम नवाज ने नवीद सुनाई कि अवाम की सहूलत और खुशी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। अवाम की मुफ्त आमदोरफ्त के लिए 419 बसें 3 दिन मैसर होंगी। हम 60,000 से ज़ायद फ्री राइड्स फराहम कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन की 25 सीटों पर मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत देंगे। मेट्रो बसें, फीडर बसें, ग्रीन बसें भी फ्री ट्रैवल की सहूलत फराहम करेंगी। मरीम नवाज ने दुकानदारों से भी अपील की कि वो आवाम बिलखुसूस बच्चों की खुशियों की राह में हायल न हो और पतंगे और डोर मुनासिब कीमत पर फरोख्त करें। और डेवो एक्सप्रेस बसेस भी बसंत के रंगों में रंग गई हैं। मारूफ सर्विस ने बसेस को बसंत की थीम में सजा दिया है। शहरियों के लिए 6, 7 और 8 फरवरी को फ्री शटल सर्विस फराहम होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम मलिक। जैसा त्योहार वैसा ही खुद को सजाया। डाइवो की बसेस बसंत की चलती फिरती तस्वीर बन गईं। ऐसे में लाहौरी बसेस पर वारी वारी जा रहे हैं। डाइवो एक्सप्रेस ने लाहौर के अवाम के लिए बसेस को सजाया और लाहौर के अवाम को प्रोवाइड की है बसंत के दिनों में कि अपने अवाम के लिए फ्री शटल सर्विस पूरे लाहौर सिटी में उनको अवेलेबल है। डाइवो की तरफ से ये जो है ना फ्री सर्विस दी जा रही है, तो इसमें हम अवाम के साथ बिल्कुल भरपूर तावन करेंगे। अवाम को फ्री लेकर जाएंगे हर स्टॉप पे जहाँ पे हमारा बनेगा स्टॉप। इंतजामिया के मुताबिक बसंत के 3 रोजा जश्न के दौरान यानी 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में फ्री शटल बस सर्विस फराहम की जाएगी ताकि शहरी महफूज, आसान और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के दबाव को कम करना है बल्कि अवाम को बसंत की खुशियों में शामिल होने का महफूज मौका फराहम करना है। ये डाइवो सर्विस जो है ये 3 दिन हमारे लिए ही है। जहाँ भी जाना है हमें प्रोवाइड की गई है हुकूमत की तरफ से। ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। उन्होंने ये ऑफर दिया हमें कि बसंत के 3 दिन में क्योंकि बाइक वगैरह जो लोकल सर्विस है वो बंद होगी, तो उसके लिए आप फ्री सर्विस डाइवो है। डाइवो एक्सप्रेस बस सर्विस का ये इकदाम शहरियों की जानिब से खुशाइन करार दिया जा रहा है, जो बसंत के मौके पर सफरी सहूलत को मजीद आसान बनाने की कोशिश है। कैमरामैन अखलाक के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज, लाहौर। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 24 खवारिज हलाक हो गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इतला पर जिला औरंगज़ई और जिला खैबर में अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत, अमन के दुश्मनों के खिलाफ हलाकत खेज कार्रवाइयाँ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खवारिज दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगज़ई में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, ताहम अमन के 14 दुश्मनों को हलाक कर दिया गया। ISPR ने बताया कि जिला खैबर में भी खवारिज दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की और वहां 10 खवारिज दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान फोर्स ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक फौज ने वाज़ेह किया कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है और भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में डिफेंस व्यू के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून हलाक हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक डेड बॉडी को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़िया की शनाख्त 30 साला साइमा के नाम से हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की कन्वेंशन तकरीब से खिताब किया है और जोर दिया है इस हवाले से कि अस्पताल बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इकोसिस्टम ऑफ हेल्थ केयर को बेहतर बनाना होगा। हमें अपने प्यारों को मरीज़ बनने से बचाना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 7 दहाइयों से सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने पर मरकूज रहा है मगर मरीज़ होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मरीज़ को मरज़ से बचाना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स का मयार बढ़ाने के लिए मेडिकल की तालीम का मयार बढ़ाना होगा। Not to bring doctors and equipment there. Go back to the streets and houses of Pakistan and allow this whole ecosystem of the healthcare to activate its in a true leader and spirit, because healthcare is not building hospital and not caring the patient.
Healthcare is allowing not to fall sick, people not to fall sick, and it starts from the spacing in a birth. और भी बताएं कि दुनिया भर में मईशत ड्रामाई हद तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सोने और चांदी के बाजार और करेंसी की दुनिया में हर तरफ कीमतें नुमाया हो चुकी हैं। दुनिया भर के हिस्से बाजार में मजमूई तौर पर मंदी का शिकार होने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आलमी माशी निज़ाम में भूचाल, सोना, चांदी, क्रिप्टो और फॉरेक्स सब पर आ गया वबाल। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम हो गया बेढब उथल पुथल का शिकार। दुनिया भर के हिस्से बाजार हों या सोने और चांदी के कारोबार, मुल्कों में करेंसियां हों या क्रिप्टो करेंसी का व्यापार, परेशान नजर आते हैं कारोबारी और हर तरफ मच रही है हाहाकार। सोने की कीमत है कि एक दिन में कई हजार रुपए ऊपर चली जाती है और अगले दिन उसी तेजी से नीचे आ जाती है। चांदी सोने से एक कदम पीछे सही, मगर रास्ता चलन उसका भी वही है। कभी सैकड़ों रुपए महंगी, कभी सैकड़ों रुपए सस्ती हो जाती है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसियां ड्रामाई हद तक ज़वाल पजीर हो चुकी हैं। अलबत्ता माहिरीन कहते हैं कि माजी में उनका ऊपर जाना भी ड्रामाई ही था। बहरहाल इस तनज़्ज़ुली से मार्केट में खरब रुपए की कमी आ चुकी है। इस तरह बड़े ममालिक की करेंसी भी अपनी कदर मुस्तहकम रखने से कासिर है। मजमूई तौर पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिरावट का शिकार हैं। माहिरीन कहते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव की सूरत में करेंसी मार्केट का भूचाल फितरी है। ताहम बनज़रे गायब देखें तो आलमी मालियाती निज़ाम के नब्ज समझी जाने वाली तमाम अकाइयां गैर यकीनी की कहानी सुना रही हैं। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मंदी के बाद कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में बुध के रोज़ 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई थी, जिसके बाद आज मार्केट में 1847 पॉइंट्स की कमी रही है। 100 इंडेक्स 1,85,984 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि मंदी की वजह इक़्तिसादी चैलेंजेस, सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी मार्केट्स में उतार चढ़ाव बताई जाती है। ताहम सरमायाकारों ने मार्केट में वापस आना शुरू कर दिया है, जिसके बायस रिकवरी का अमल नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हर शख्स को एहतजाज और जलसे जुलूसों की इजाज़त है, लेकिन आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी को सड़कें बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। कहा एहतजाज के लिए कई मकामात हैं, शहर की मरकजी सड़कों पर एहतजाज नहीं किया जा सकता। कहीं पाकिस्तान में हड़ताल नहीं होगी। हम किसी भी इशारा को लोगों की कन्वीनियंस पहले देखेंगे। एहतजाज करना है तो बहुत मकामात हैं एहतजाज करने के लिए, प्रॉपर परमिशंस लेके। जमहूरी मुल्क में एहतजाज का हर एक को होता है, लेकिन उस एहतजाज में लोगों को तकलीफ़ में डालना मेरे ख्याल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उस पर सियासी जमातों को या किसी भी फ़िरके को इससे किसी भी इवेंट में ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम लोगों को तकलीफ़ में न डालें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आईजी सिंध जावेद आला मोडो कहते हैं कि कच्चा एक बहुत बड़ा मसला था। कच्चे में इगवा बराए तावान बढ़ गया था। हनी ट्रैप से केपी के बलूचिस्तान और पंजाब से लोगों को वहां बुलवा कर कैद कर लिया जाता था। इगवा से हासिल होने वाली रकूम से असलहा खरीदते थे। खतरनाक जंगी हथियार तक उन लोगों के पास मौजूद होते थे। ऑपरेशन के बाद डाकों की कार्रवाइयों में कमी आई है। आईजी सिंध जावेद आला मोडो का ऑपरेशन निजात मेहरान के हवाले से कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन की सूरत हाल पर मीट दी प्रेस से खिताब। कहा कि एक माह में 113 मुकाबले हुए, जिनमें 27 डाकू मारे गए, 82 जख्मी हुए और 123 को गिरफ्तार किया गया। बदकिस्मती पास में क्या हुआ, उसमें हमारी स्टेट की या पुलिस की जो रिट कमज़ोर हुई तो वहाँ पे डाकुओं ने बसेरा डाल दिया। अब ये इसको जो ज़्यादा तक़वियत दी वो ट्राइबल फ्यूड ने दी। तो ये वेपनाइजेशन, ट्राइबल फ्यूड्स, ये पूरा सिलसिला था जिसको पहले मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी अगर कोताही की तो ये सिलसिला बढ़ के ऐसा गया कि ये एक अफरेद बन गया। किडनैपिंग फॉर रैंसम ज़्यादा था, और लेकिन ये वॉलंटरी किडनैपिंग टाइप सिलसिला था कि जिसमें हनी ट्रैप के ज़रिए लड़की की आवाज़ में आप किसी को बुलाते थे शादी के झांसा दे के या कोई और उसके बाद वो ख़ुद कच्चे पहुँच जाता था। ये घिनौना कारोबार जिसमें जो इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर गया, करोड़ों तक की इंडस्ट्री। तो ये एक सिलसिला जो एक पैट ऑन द बैक थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हवाई जहाज में सफ़र के दौरान सोते नहीं, खिड़की से बाहर झांक कर देखते रहे हैं
कि कहीं से कोई मिजाज नहीं आ रहा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में नेशनल ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने हल्के फुल्के मज़ाही अंदाज में कहा कि उन्हें तवील फ़ज़ाई सफ़र के दौरान सोना पसंद नहीं। वो दौरान सफ़र जहाज़ में सोते नहीं हैं बल्कि खिड़की से बाहर देखते रहते हैं ताकि दुश्मनों पर नज़र रख सकें, देख सकें कि कहीं से कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा। ट्रंप के अंदाज पर महफिल में कहकहे लग गए। खेलों का जिक्र करेंगे। भारत से मैच का मामला हमारे हाथ में नहीं है, मैच का फैसला हुकूमत ने करना है। हम हुकूमत के फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में ना होने का अफसोस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आका का कहना है कि बतौर कप्तान पहला वर्ल्ड कप, इसके लिए बहुत पुरजोश हूँ। पिछले टूर्नामेंट्स में फैंस की तवक्कुआत पूरी नहीं कर सका था। हैदराबाद में PSL में टीम हैदराबाद के लोगो और नाम की रोनुमाई की तकरीब के लिए न्याज स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। शायकीन क्रिकेट का जज्बा काबिल दीद है। सूरत हाल जानते हैं इरफान राय से। इरफान बताइएगा। जी, इस वक्त मैं न्याज मौजूद हूँ। शायकीन क्रिकेट हैदराबाद के शहरियों की ख्वाहिशात एक एक करके पूरा हो रही हैं और न्याज स्टेडियम में अब तवक्को है कि PSL का कोई नुमाइशी मैच भी मुनक्किद होगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं उसमें हैदराबाद की टीम के लोगों की रोनुमाई और नाम की रोनुमाई हफ्ते की शाम को की जाएगी, जिसमें टीम हैदराबाद के मालिक फवाद सरवर और इसके साथ साथ तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर खेल और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। तैयारियां न्याज स्टेडियम में भरपूर तरीके से की जा रही हैं इस तकरीब की, जिसमें आतिशबाजी भी होगी और टीम हैदराबाद की PSL में शमूलियत पर जश्न मनाया जाएगा और आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। इस तकरीब में जो टीम हैदराबाद के ओनर हैं फवाद सरवर, वो और उनकी पूरी टीम यहाँ आएगी, जिसमें खिलाड़ियों के हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि हैदराबाद की इस टीम में कौन से खिलाड़ी होंगे जो PSL में भरपूर तरीके से इस शहर की नुमाइंदगी करेंगे और मैदान में उतरेंगे। तो फिलहाल शहरियों के लिए खुशी की बात यह है कि हैदराबाद शहर में जो हफ्ते की शाम को भरपूर तरीके से आतिशबाजी के साथ इस हैदराबाद टीम के लोगों की और नाम की रोनुमाई की जाएगी और शहरियों को बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त को एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी आपको पता है कि राजनपुर में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नौजवान ने घरेलू तनाज़े पर माँ बाप और भाई पर फायरिंग कर दी है। मुलजिम की फायरिंग से माँ बाप और भाई जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजिम इमरान ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। नौजवान ने घरेलू तनाज़े पर ये कार्रवाई की है। मुलजिम की फायरिंग से माँ बाप और भाई जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजिम ने अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया है। खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अफराद की हलाकत का मामला। कराची हैदराबाद के वकला और शहरियों का एहतजाजी धरना। मेहरान हाईवे कोर्ट लालू के करीब 24 घंटे से धरना जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक ये धरना जारी रहेगा। खैरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अफराद की हलाकत का यह मामला। कराची हैदराबाद के वकला की जानिब से शहरियों का एहतजाज धरना जारी है। इसके अलावा मेहरान हाईवे कोर्ट लालू के करीब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, धरना अभी भी जारी है। बताया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस हवाले से किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं कर लिया जाता। बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। शहर कायद में गर्मी ने घेर लगा दिया है। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने, चंद मकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बाद अज़ दोपहर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, जोब, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में दिन और रात के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और कराची एक्सपो सेंटर में सजी माई कराची एक्सपो से मुतालिक आपको बताएं कि इस एक्सपो में कराची के लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स शरीक हैं। वहीं से रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन।
कबल कराची एक्सपो सेंटर में माई कराची एग्जीबिशन का इफ्तिताह CM सिंध मुराद अली शाह ने किया। और माई कराची एक्सपो जिसका तकरीबन तमाम ही कराची वालों को हर साल इंतज़ार होता है, गुज़िश्ता कई सालों से एक्सपो सेंटर में माई कराची एक्सपो जो है वो सजाई जा रही है, जहाँ पर न सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल बल्कि वो लोकल बिज़नेस के लोग जो हैं वो भी उनका बिज़नेस जो है प्रमोट किया जाता है, उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगते हैं। इसी तरीके के एक होम बेस स्टॉल पर हम मौजूद हैं जो कि खातून अपना बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन चलाती थी, लेकिन अब जो है उनको माई कराची के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर वो अपनी चीज़ें जो हैं वो पेश कर रही हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स। इनसे हम जानते हैं क्या कहेंगी, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात है आपके लिए ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस वूमेन हूँ। मैं ऑनलाइन घर से काम करती हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 7 साल हो चुके हैं हम लोग ऑनलाइन ही रन कर रहे हैं अपना बिज़नेस। अब माई कराची के थ्रू हमें फ़र्स्ट टाइम ये मौका मिला है कि हम आके अपना फ़िज़िकल एक स्टॉल लगाएं और अपनी सारी आवाम को यहाँ पर इन्वाइट करें जो हमसे आके मुलाकात भी कर सकती हैं और हमारे स्टॉल पर आके आप लोग लाइव चीज़ें हमारी देख सकते हैं जो आज तक आप ऑनलाइन में देख रहे थे। और उम्मीद की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में कराची वाले यहाँ पर आएंगे और आकर जो है यहाँ पर आकर मरियम आपका बहुत शुक्रिया। और वे बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी के इजलास बुलाया और शहीद के जनाजे में भी शिरकत की। वफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बातचीत, कहा भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं, कोई सियासी तकसीम नहीं है। PTI वालों को भी दावत है कि सियासत छोड़ें और बसंत मनाएं। या कल मैं देख रहा था किसी शहीद के जनाजे में भी वो शरीक हुए में थे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपोजिशन लीडर एक बड़ा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उनका लेटर मौसूल हुआ है, जैसे इस पर कोई लाएअमल बनता है तो आपको ज़रूर चैम्बर में आएंगे या किया गया है दहशतगर्दों के खिलाफ उसके सरगर्म। देखिए मैं तो समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज में से हैं, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, और जिस तरीके से उन्होंने इन टेररिस्ट को जो है उसको नाबूद किया और बड़े नुकसान से जो है वो सूबे को बचा लिया, तो खिराजी तहसीन। सर बसंत मनाने लाहौर जा रहे हैं अभी मैं भरपूर इस पर टॉक कर चुका हूँ कि भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी मना रहे हैं, लोग छतों पे चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम। लेकिन सवाल ये है गुड्डी कहाँ उड़ाएंगे सर, कहाँ उड़ाएंगे लाहौर में? जी बिल्कुल जी, अब हमने खरीदी है और सारे हमारे दोस्त फैमिली सारे इकट्ठे होकर जो है वो मनाएंगे। छत में या ग्राउंड में? अंदरून शहर लाहौर में जाके मनाएंगे। पेशावर वालों को भी दावत दे दें। जी जी बिल्कुल, पेशावर वाले, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई, हमारे भाई बहनें सारे आएँ और लाहौर आके बसंत मनाएं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी भरपूर दावत है। सर कितने गुड्डे खरीदे हैं सर आपने? बसंत के त्यौहार से रेस्टोरेंट्स और रवायती खाबों का कारोबार भी दुगना हो गया है। सेल में इजाफा होने से दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। दुकानदारों के तासुरात आप खुद ही देख लीजिए। काम आगे से बहुत ज़्यादा काम डबल हो गया, सेल पे फ़र्क पड़ गया। ये बसंत का जो फैसला किया हमारे अंदरून शहर में बहुत कारोबार में फ़र्क पड़ गया है। बसंत की वजह से अंदरून शहर लाहौर में रौनक आई है माशाल्लाह, और दुकानदारी में माशाल्लाह फ़र्क पड़ा, सेल में फ़र्क पड़ा है। ये बसंत आने में अंदरून शहर लाहौर में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला गाहक भी ज़्यादा आ रहे हैं और जोशो खरोश का आलम है। बसंत के त्यौहार के लिए हम इधर आए थे देखने के लिए, यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। ऐसे त्यौहार दोबारा होने चाहिए, बार बार होने चाहिए ऐसे त्यौहार। तो बच्चों को लेकर निकले हुए हैं यहाँ पे हम बसंत के सिलसिले में एंजॉय करने के लिए। यहाँ ये बड़ा ट्रेडिशनल खाना है फगू बाट का, तो बच्चों को लेकर निकले, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।